प्यार से मिली। मैं अपने सच्चे प्यार से तब मिली जब मैं कॉलेज में थी, इसलिए उस समय हम सिर्फ सहपाठी स्कूल के साथी थे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित नहीं थे। समय चलता गया, 10 साल बाद हम एक दूसरे से संवाद करते थे, एक दूसरे को संदेश भेजते थे, लेकिन हम किसी गंभीर रिश्ते में नहीं बंधे। एक दिन मुझे आश्चर्य हुआ जब उसने मुझे ऑनलाइन संदेश भेजा और पूछा कि मैं कैसी हूँ और क्या हम चैट करने के लिए मिल सकते हैं। फिर मैंने उसे आजमाने का फैसला किया। वैसे भी वह लंबे समय से मेरे प्रति अपनी भावनाओं को जानने की कोशिश कर रहा था। हमने एक दूसरे के अतीत के बारे में जानना शुरू किया। हम दोनों कुछ साल पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब हम दोनों खुश हैं, एक दूसरे की संगति का आनंद ले रहे हैं। उसने मुझे प्रपोज किया, मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैंने वास्तव में सपने में देखा था, और जब भी हम साथ थे मैंने उसका प्यार महसूस किया। यह पहली बार था जब मैंने किसी व्यक्ति के प्रति ऐसा महसूस किया और बदले में मुझे प्यार मिला। हम बहुत खुश थे, हमारे पास भविष्य के लिए योजनाएं हैं, हम इस पर हंसते हैं। और उसने बचत करने और शादी करने का सुझाव भी दिया। जब मैंने उसे ये सब बताया तो मैं बहुत उत्साहित थी, लेकिन कभी कभी अच्छी चीजें खत्म हो जाती हैं। वह बिना कुछ कहे मेरे चला गया। मैंने उसके वापस आने का इंतजार किया, अपने अभिमान को निगल लिया और उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया और मेरी कॉल को अनदेखा कर दिया। मैं बस उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। 15 साल के इंतजार के बाद हम ऐसे ही खत्म हो गए और अब उसका अपना परिवार है। मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि वह किसी लड़की से शादी करेगा, क्योंकि मैं उससे बस उसकी प्रतिबद्धता चाहती हूँ। हालांकि मुझे उससे प्यार करने का कोई पछतावा नहीं है। उसने मुझे यह साबित करने का मौका नहीं दिया कि वह मेरे लिए कितना मायने रखता है। वह बस मेरा इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत सारे सपने पूरे करने हैं और जिम्मेदारियां निभानी हैं। एक एक करके मैंने अपने लक्ष्य हासिल किए, इसलिए उनका नतीजा यह हुआ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ और मैं हमेशा समझूंगा। अपना ख्याल रखना, तुम हमेशा मेरी डी ही रहोगे।